क़ारून का वाक़या एक अहम नसीहत है जो कुरान पाक और इस्लामी तारीख में जिक्र किया गया है। क़ारून बनी इसराइल का एक शख्स था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहता था। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह दौलत से नवाजा था, यहाँ तक कि इसके खजानों की चाबियां भी एक बड़ी जमात के लिए उठाना मुश्किल थी। लेकिन ये दौलत इसके लिए नेमत के बजाय आजमाइश बन गई। क़ारून अपनी दौलत पर गुरूर और तकब्बुर करता था। वो समझता था कि ये सब कुछ इसकी अपनी काबिलियत, इल्म और मेहनत का नतीजा है। इसका कहना था, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की बदौलत मिला है। सूरत अल-क़सस 78। इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था और वो गरीबों के साथ जुल्म और नाफरमानी का रवैया इख्तियार करता था। इसने अपने माल में से ना ज़िकू निकाली और ना ही अल्लाह की राह में खर्च किया। वो दुनियावी जिंदगी की चमक दमक में गुम हो गया और आखिरत को भला बैठा। नसीहत करने वालों की बात का इनकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नेक लोगों ने इसे नसीहत की कि जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इसमें से आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और जमीन में फसाद ना फैलाओ। सूरत अल-क़सस 77। लेकिन क़ारून ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा कि वो किसी के मशवरे का मोहताज नहीं। वो अपनी शान और शौकत का मुजाहिरा करने के लिए अपने खजाने और गुलामों के साथ निकलता ताकि लोग उसकी तारीफ करें और उस पर रश्क करें। अल्लाह का अजाब। क़ारून का गुरूर और तकब्बुर उसकी हलाकत का सबब बन गया। अल्लाह ताला ने इसके खिलाफ जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने क़ारून को इसके खजानों समेत निगल लिया। फिर हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा इसके लिए कोई जमात न थी जो उसकी मदद करती और न ही वो खुद बच सका। सूरत अल-क़सस 81। क़ारून की यह हलाकत न सिर्फ इसके लिए इबरत का सबब बनी बल्कि इसके तमाम साथियों और उन लोगों के लिए भी जो दुनियावी दौलत पर फख्र करते थे। इबरत। क़ारून का वाक़या हमें यह सबक देता है कि दौलत और नेमतें अल्लाह की अता हैं और उनका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा न करे, गुरूर और तकब्बुर करे और दूसरों के हुकूक गस्ब करे, तो वो तबाही का शिकार हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी भी मुतकब्बिर और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सूरत लुक़मान 18। अल्लाह ताला हमें क़ारून जैसी सिफात से बचाए और अपनी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस्लामी कहानियाँ और सबक आमोज़ वाक़यात सुनने को मिले। शुक्रिया।